उत्तराखंड प्रदेश में अब डेंगू पैर पसारने लगा है। प्रदेश भर में रविवार तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 1130 पहुंच गई है, जबकि अब तक 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य भर में सामने आए डेंगू के मामलों में से आधे से ज्यादा यानी 655 मामले अकेले देहरादून जिले में मिले हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को डेंगू के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 देहरादून, 8 नैनीताल और 1 उधम सिंह नगर जिले के हैं। वहीं डेंगू के चलते हालिया 2 मौतें पौड़ी के कोटद्वार शहर में दर्ज की गई हैं। मामले में विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि डेंगू मामले से जुड़े तमाम आंकड़े जो राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा पेश कर रहा है, उनमें और डेंगू के वास्तविक मामलों में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ खोखले बयानबाजी करती है, सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रही है। मैंने कहा ना कि डेंगू महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और राजधानी में तो हालत बद से बदतर है। और जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर आप देखें, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि रायपुर जो है हॉट स्पॉट बन गया है। प्रत्येक परिवार में डेंगू से पीड़ित लोग हैं। ये तो सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और जो आंकड़े सरकार ने सदन के अंदर प्रस्तुत किए, उसके इतर जो है वास्तविकता अलग है। देखिए, सरकार इस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह जाकर के दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया था और तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें, डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहां से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज्यादा फॉगिंग करा नहीं, तो उस पर शासन, प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। कांग्रेस का काम तो केवल आरोप प्रत्यारोप करना है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ब्लड कैंप लगा करके प्लेटिनेट्स दे रही हैं, अपना ब्लड कैंपेनिंग चला रही है, वहीं कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस का कहीं भी सकारात्मक चेहरा हमको दिखता नहीं है। समाज के लिए कांग्रेस कहां पर सकारात्मक चेहरा दिखाती है? मेरे कांग्रेस के नेताओं को चुनौती की वो दिखाएं इस प्रकार के काम। लेकिन केवल और केवल बयानबाजी करना, खोखली बयानबाजी करना कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के आला नेताओं के साथ प्रवक्ताओं का काम है। कांग्रेस कि लगातार प्रदेश में डेंगू का डंक जो है वो बढ़ता जा रहा है और पहले सिर्फ देहरादून तक ये सीमित था, लेकिन अब उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहां पर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले जो है अब तक के 655 अकेले राजधानी देहरादून से सामने आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि 8 मामले जो हैं वो नैनीताल से सामने आए हैं। 24 नए केसेस क्योंकि 24 घंटे में सामने आए हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत पौड़ी में हुई है। और इसका ये जो आंकड़ा है, कांग्रेस का ये कहना है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो हकीकत से बिल्कुल इतर है, क्योंकि हकीकत में जो परिस्थितियां हैं वो कई खराब है। तो वहीं अगर बात करें बाकी क्षेत्रों की, तो वहां पर भी हालात कमोवेश ऐसे ही बने हुए हैं। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं और कोटद्वार से हमारे संवाददाता रोशन कोटनाला हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, जानकारी चाहेंगे इस वक्त कोटद्वार की क्या हालात है डेंगू को लेकर और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी देव कृष्ण जी, यहाँ कोटद्वार में बहुत ही इस समय बुरे हाल चल रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा केसेस अभी तक डेंगू के आ चुके हैं और इसी में अभी परसों ही अभी 2 की मौत भी हो चुकी है। और इस उसमें अभी प्रशासन इसके उसमें लगी हुई है कि सबके ब्लड टेस्ट वगैरह और जगह जगह पे कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
जिससे पता लग सके कि अभी डेंगू के कितने केसेस और हो सकते हैं। अच्छा रोशन, जानकारी चाहेंगे, फॉगिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है कि फॉगिंग लगातार हो रही है, तो क्या कोटद्वार क्षेत्र में फॉगिंग पूरी तरीके से हो रही है या अभी भी जो है वहां पर लापरवाही बरती जा रही है फॉगिंग में? नहीं, फॉगिंग तो चल रही है, उसमें उसी में ही पता लग रहा है कि कितने केसेस अभी और आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या डॉक्टरों का कहना है, क्या अस्पतालों की हालत है, क्या बेड मिल पा रहे हैं मरीजों को, कितने अस्पताल में अभी मरीज भर्ती हैं और डॉक्टरों को किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी, यहाँ पे डॉक्टरों को तो खैर यहाँ पे काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि डेली ही यहाँ पे कोई ना कोई केस आ ही रहे हैं डेंगू के। तो और अभी इसमें डॉक्टर बात पूरी करें अपनी। क्योंकि इसमें अभी डॉक्टरों से जब बात की थी तो डॉक्टरों का ये कहना था कि क्योंकि इसमें अभी डेंगू के जो अभी टेस्टिंग अभी तो यहाँ चल ही रही है और अभी कुछ समय बाद ही पता लगेगा कि कितने अभी और केसेस आ सकते हैं। जी, यहाँ पर लोगों को बचाव के लिए क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होंगे जहां तक फॉगिंग नहीं पहुंच पा रही है, नहीं हो पा रही है, वहां पर डॉक्टर क्या सुझाव दे रहे हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं लोग? जी, जब से अभी ये 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, इसमें भी अभी थोड़ा दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि कई रोड के किनारे रह रहे हैं, गंदगी है और उसके कारण भी अभी जब जी तो अब उसके कारण डेंगू के जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कोटद्वार की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं कोटद्वार से और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन हालांकि ये दावे जरूर कर रहा है कि हम फॉगिंग करवा रहे हैं, समय समय पर फॉगिंग हो रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉगिंग में लापरवाही बरती जा रही है नगर निगम, नगर पालिकाओं की तरफ से, क्योंकि समय समय पर फॉगिंग नहीं हो रही है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, मशीनें बहुत कम है। अगर राजधानी देहरादून की ही बात कर ले, 100 वार्ड यहाँ पर हैं, तो 100 वार्ड में 1 मशीन प्रति वार्ड यहाँ पर दी गई है, जिससे इतना बड़ा क्षेत्र कवर कर पाने में असमर्थता जो वहां के कर्मचारी हैं, निगम कर्मचारी, उन्होंने जताई है। इसलिए यहाँ पर रोज तो नहीं, यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में भी फॉगिंग नहीं हो पा रही है और जब बुलाया जाता है कर्मचारियों को उसके बाद यहाँ पर फॉगिंग की जाती है, तो वाकई कहीं ना कहीं हीला हवाली जरूर है, या फिर कह ली जाए कि यहाँ पर संसाधन कम होने की वजह से फॉगिंग नहीं हो पा रही है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर HNN 24/7 की टीम खुद पहुंची ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और वहां पर लोगों ने से जब ये सवाल किया गया कि आपने यहाँ पर फॉगिंग होते हुए देखी है, तो उनका भी यही कहना था कि फॉगिंग यहाँ पर नहीं होती है, ना के बराबर फॉगिंग यहाँ पर की जाती है। और ये वो क्षेत्र हैं जो रिस्पना नदी से सटे हुए हैं या फिर नदियों के किनारे बसे हुए हैं या फिर पानी जिस तरीके से भरा हुआ है बारिश का। और स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नालियां बनाई जा रही हैं, उन नालियों में पानी भरा हुआ है जिसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन इस ओर अभी तक निगम का ध्यान नहीं गया है। यहाँ पर कोई कर्मचारी साफ सफाई करता हुआ नजर नहीं आता है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सर। जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी देहरादून की बात की जाए तो अकेले 655 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और कई मौतें यहां पर हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? वास्तव में क्या सचमुच डेंगू हो रहा है क्या देहरादून में? सर, हो रहा है, डेंगू है। देखिए, अभी आपका 3 दिन पहले सत्र चला विधानसभा का जी, जिसमें सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अभी तक की डेंगू से सिर्फ 1 मौत हुई है, वो लिखित है वो। तो अगर 1 मौत हुई है तो 1 मौत तो बहुत सामान्य सी बात है। सर, अभी पूरे राज्य का बताया हो गई है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 15 मौतें हो चुकी हैं। चलिए, सरकार 1 से 15 तक पहुंच गई, देखिए जी। लेकिन यहाँ पर सर प्रीतम सिंह ने सवाल उठाया था कि डेंगू के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें प्रशासन की हिला हवाली है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि आप लोग सिर्फ मुद्दे उठाना जानते हैं, उसमें कोई सत्यता नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कहाँ मान रहे हैं कि डेंगू है। देखिए, आपके जरिए मैं दूर दराज के शहरों जैसे कर्णप्रयाग है, गोपेश्वर है,
अगस्त्यमुनि है, श्रीनगर है, वहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक एक छोटे छोटे कस्बे में 100 से अधिक लोग हैं। रुड़की का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहाँ 5-5, 6-6 मौतें नहीं हो गई हैं। देहरादून में हम जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके निकट संबंधी या जान पहचान में कोई मौत नहीं हुई है। और उसमें सरकार कहती है कि साहब, विधानसभा में कहती है 1 मौत, अब आप 15 तक पहुंच गई है तो शुक्र है कि 15 तक भी पहुंच गए। और मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है कि आदमी भर्ती तो डेंगू में होता है अस्पताल में और मरता किसी और बीमारी से। तो देखिए, इस पर चर्चा करना ही बेकार है। आप लोग भी, मुझे लगता है, चर्चा करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अब इस देश में वो समय ही नहीं रह गया कि इन सीरियस चीजों पर चर्चा की जाए। जब विधानसभा, जो कि सबसे बड़ा सदन प्रदेश का है, जहां पर गलत बयानी करना विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है, उसमें सरकार ये जवाब दे रही है। वो अभी 2 दिन पहले का है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे बीजेपी के साथी मिलजुल करके बोल रहे हैं कि साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं। उसमें मंत्री जी की तरफ से बयान आया है एक मौत। मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित रह गया। अच्छा सर, हमारे साथ केदार सिंह रावत जी, पूर्व विधायक बीजेपी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी वर्जन सुन लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। केदार सिंह रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। सर, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक और विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि डेंगू के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो नाकाफी हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुद्दा उठा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थितियां सामान्य हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक ये डेंगू का प्रश्न है, डेंगू उसमें ये सीजन भी जो है मच्छरों का, हम सब लोग जानते हैं कि बरसात की वजह से जगह जगह गंदा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, जिससे डेंगू के मच्छरों को पनपने का एक माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है। तो लेकिन सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। नोडल अधिकारी जो है नियुक्त किए गए हैं हर जगह, और अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, बेड्स की क्या व्यवस्थाएं, बेड्स जो है बढ़ाए गए हैं, और जो प्लेटलेट्स वगैरह के लिए लगातार डोनेशन कैंप्स की भी व्यवस्था की जा रही है, की गई है, और उसकी मॉनिटरिंग भी बराबर हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वर्ष जो है डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़ गई अन्य वर्षों की तुलना में। जबकि हम देख रहे थे कि वर्ष 22 में तो संख्या 0 थी मृतकों की, डेंगू से मृत होने वालों की। अब जो इस साल जो है काफी ज्यादा संख्या हो गई है, 15 के आसपास जो बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये तो एक एहतियात बरतने वाली बात भी है, हमको भी, पब्लिक को भी अपनी तरफ से, और सरकार जो इंतजाम कर सकती है, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था के, हॉस्पिटल्स में बेड्स भी बढ़ाए गए हैं, डेंगू वार्ड्स बनाए गए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन हो देहरादून की, जहाँ तक हम बात करें, चाहे दून अस्पताल की बात है, चाहे अन्य अस्पतालों की बात है, और ऐसे ही अन्य जगहों पे भी जो है वो बाकायदा मॉनिटरिंग की टीम बनी है। CMO उसमें बराबर देख रहे हैं और बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितने मरीज जो है ठीक हो रहे हैं। अच्छा सर, ये तो आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की केदार सिंह रावत जी, लेकिन जो प्राइमरी चीज है, जो रोकथाम की बात है, उसमें तो कहीं ना कहीं प्रयास नाकाफी हो रहे हैं। लोगों को तो कहा जा रहा है पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, लेकिन स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट्स में पानी जमा हुआ है और निगम के कोई कर्मचारी वहां पर सफाई के लिए पहुंचते नहीं है, मच्छर पनप रहे हैं। तो हम सिर्फ लोगों को नहीं कह सकते सर, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है साफ सफाई की। निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है, भाग नहीं सकती है, और उसके लिए भी लोगों से भी कहा जा रहा है, और नगर निगम भी जो है फॉगिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बराबर रेगुलर फॉगिंग भी करवाई जा रही है, और जो जमा पानी है जहाँ पर गंदा पानी इस तरह से, उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहाँ जहाँ से भी शिकायत मिल रही है, जहाँ जहाँ भी नगर निगम की टीमें जा रही हैं। तो जो प्रशासन और शासन स्तर पे जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो निश्चित रूप से की जा रही हैं, फिर भी उसमें और तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो होगा। जी, अच्छा केदार सिंह रावत जी, आपने कहा फॉगिंग हो रही है, हम इसका जीता जाता उदाहरण इसलिए हैं क्योंकि जब हमने कंप्लेन की थी कंट्रोल रूम में, निगम में कई बार कहने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो कंट्रोल रूम में शिकायत करनी पड़ी कि फॉगिंग नहीं होती है। उसके बाद टीम आई 2 लोगों की और उन्होंने ये कहा
कि यहाँ पर 100 वार्ड हैं और प्रति वार्ड सिर्फ एक मशीन दी गई है। इतना बड़ा एरिया हम एक मशीन से कवर नहीं कर सकते रोज, इसलिए हम रोज फॉगिंग के लिए नहीं आ सकते, ऑल्टरनेट डेज में भी नहीं आ सकते। तो सर ये कहीं ना कहीं कमी नहीं है संसाधनों की? नहीं, ये बात ठीक है कि अगर मशीनों की कमी है तो मशीनें बढ़ाई जानी चाहिए। अगर नगर निगम के पास कमी है तो शासन को, सरकार को जो है उपलब्ध करवानी चाहिए। तो बात आपकी सही है। इसमें तो फॉगिंग तभी हो पाएगी, एडिक्वेट फॉगिंग तभी हो पाएगी, पर्याप्त फॉगिंग, जब हमारे पास संसाधन होंगे और मशीनें होंगी। तो इसमें नगर निगम को जो है तुरंत ही शासन को भेजना चाहिए प्रपोजल, भाई कितनी मशीनें चाहिए, और तुरंत ही जो मशीनें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, मनोज रावत जी, शासन को देखना है, स्वास्थ्य विभाग को देखना है। मनोज रावत जी, आपने केदार सिंह रावत जी को सुना है, आप क्या संतुष्ट हैं इस बात से कि सरकार के और जो प्रशासन के काम है वो काफी है? डेंगू ने एक महामारी का रूप ले लिया है और आपने खुद स्वीकारा कि आप लोगों ने भी शिकायत करी और क्या हुआ। और मैंने आपको विधानसभा के, देखिए डेंगू को किस तरह, डेंगू के मामले में सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसका उदाहरण मैंने 3 दिन पहले खत्म हुई विधानसभा का बताया। अगर आप विधानसभा के पटल पर महामारी की सूचना को गलत रखोगे या भ्रमित जानकारी रखोगे तो फिर इसका मतलब आप तैयारियों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जब सरकार ने खुद ही सदन में ये कह दिया कि एक ही मौत हुई, तो अधिकारियों ने तो समझ लिया कि उनको बचाने का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। तो इस पर देखिए, एपिडेमिक एक्ट है इनका, इस पर आज मैं देख रहा था कि एक चालान हो गया है मेट्रो सिटी का। आप कुछ न करिए, आप देखिए, अब तो खैर रिपोर्टिंग तो भगवान ही जानता कैसी है। आप देहरादून की इम्पोर्टेंट जो जगहें हैं, विधानसभा हो गई, सचिवालय हो गए, उसके 500 मीटर के दायरों में रुके हुए पानी की फोटो देखिएगा, कई महीनों से पानी जमा हुआ है। बिल्कुल सर, हमारी टीम ने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग इस मामले में हाँ, की तो थी और इसको वो दिखाई थी। देखिए, आप सिर्फ जो मसूरी आवास है IAS का, उसके अलावा वहाँ तो बिल्कुल आपको साफ सफाई मिलेगी। बाकी माननीय नेता गणों के भी, माननीय मंत्री गणों के आवास को देख लीजिएगा, विधायक हॉस्टल देख लीजिएगा, आप विधानसभा को देख लीजिएगा, विधानसभा के पास क्या हालत है, और सचिवालय के आसपास देख लीजिएगा। तो उससे आपको तैयारियां पता चल जाएंगी कि सरकार की तैयारियां क्या है। इसके लिए आपको कहीं चांद पे नहीं भेजना पड़ेगा किसी को। और दूरस्थ वार्डों की तो बात छोड़ दीजिएगा, आप जैसे जो मुखर चैनल हैं वहाँ फॉगिंग के लिए जरूरी करनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। देखिए, स्थितियां, सच बात यह है कि अभी 3 दिन पहले मैं रात को मैक्स अस्पताल किसी परिचित को देखने के लिए गया था, तो वहाँ पे कर्णप्रयाग के कुछ युवा मिले, तो वो कह रहे थे कि 100 से ज्यादा केस हमारे कर्णप्रयाग में हैं। जब कर्णप्रयाग जैसे कस्बे में 100 से ज्यादा केस हैं, और सरकार को इन आंकड़ों को छुपा करके सरकार क्या करना चाह रही है? मैं तो कह तो रहा हूँ कि लोग भर्ती हो रहे हैं डेंगू में और मर रहे हैं किसी और बीमारी से। तो सरकार इसका मतलब जो है अपनी आंख पर पट्टी बांधना चाहती है। आज सरकार चाहती है कि भाई हमने आंख पर पट्टी बांधी तो सबको हमको सुनहरा दिख रहा है, लेकिन सच बात यह है कि आज देहरादून में जितने लोग हैं वो जानते हैं कि उनके परिचित कोई न कोई मरे हैं और डेंगू से मरे हैं। तो फिर वो आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, इस पर सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, इसकी गुंजाइश कुछ नहीं है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू के मामले